मैं आध्यात्मिक उत्थान मिशन से विद्या भास्कर द्विवेदी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं कुछ एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ का आपसे शेयर करना चाहता हूं, जो दूसरों को हैक करने में आपको मदद करेगी, जीवन में आपको सक्सेसफुल बनाने में भी आपको मदद करेगी। आप जो चाहोगे किसी और से कि हम कुछ पा सके, वो पा सकेंगे। कुछ लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है, अंत तक देखिएगा। और आप मेरे इस चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ठीक है। तो क्या आपने दोस्तों गौर किया है कि कभी बिल्ली ने चूहे को दबोचा या बाज ने चिड़िया को झपट्टा मारा? आपको ऐसी कोई कहानी अच्छी लगती है क्या? नहीं। आदिकाल से, चाहे रामायण हो चाहे कृष्ण लीला हो, इसमें जो शत्रु पक्ष होता है बहुत मजबूत होता है। जैसे भगवान कृष्ण एक साधारण घर में जन्म लेते हैं, जेल में जन्म लेते हैं, और कंस मथुरा का राजा है, उसका वध करते हैं। भगवान राम बेशक राजघराने में पैदा होते हैं, लेकिन जब रावण को मारना होता है तो उनकी कंडीशन एक वनवासी की रहती है। एक साधारण तपस्वी एक मनुष्य के रूप में रहते हैं और बंदर भालुओं की सेना के साथ रावण को परास्त करते हैं। ऐसे ही जीवन में आप जितनी भी अभी तक फिल्म देखे होंगे, उसमें जो कैरेक्टर खलनायक का होता है वो बहुत मजबूत होता है और हीरो एक साधारण घर से होता है। ये ऐसा क्यों? क्योंकि एक कमजोर जब मजबूत को हराता है तो आपका इंटरेस्ट उसमें बढ़ जाता है। जैसे कोई गरीब चाय बेचने से लेकर के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे पहुंचता है, कोई स्ट्रीट लैंप के नीचे पढ़ता है और एक बहुत बड़ा मंत्री पद पाता है, संविधान लिख देता है, तो उसके जीवन को आप जानना चाहोगे। उसके संघर्षफुल लाइफ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन एक अमीर घराने का लड़का कोई अचीवमेंट कर ले, फरारी ही ले ले, आपको क्या मतलब? वो वैसे कई फरारी ले सकता है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो पॉसिबल है वहां पे। लेकिन जो इम्पॉसिबल पॉसिबल होते दिखता है, वहां आपको मजा आता है, आनंद आता है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की जो माइंड कंडीशनिंग होती है, अपने लिए तो कुछ नहीं दिखता, उसका अपना अपराध या वो क्या कर रहा है वो खुद को नहीं देख सकता। जैसे कि आपकी आंखें आपको नहीं देख सकती। आईने की बात अलग है। आईना मतलब दूसरा कोई हो सकता है, वो आपको आपके बारे में बता दे। आप दूसरे के लिए बहुत ही जजमेंटल कंडीशन में होते हो। तो मैंने ये कहानी क्यों आपको बताई, ये सारी बातें क्यों की, कि अगर आपको किसी से काम लेना है तो क्या करना है। जैसे आपको गाना गाना है फेसबुक पर आकर के, तो आपको क्या करना होगा? पहले ही लोगों से रिक्वेस्ट कर दीजिए कि मुझे गाने नहीं आता है, गाना गाने नहीं आता है, और फिर आप जो गाएंगे उस पर तालियां मिलेगी। आपको लोग अप्रिशिएट करते दिखेंगे, क्योंकि हर एक के अंदर एक दयालुपूर्ण हृदय होता है, सबके अंदर दया होती है। ये सभी की बात कर रहा हूं मैं, सबके अंदर एक दया भाव होता है। जैसे आपको डांस करना नहीं आता, आप स्टेज पे पहुंच गए, आप बोलिए जी मैं आज तक डांस किया नहीं हूं, अब सभी का रिक्वेस्ट है या ऐसी कंडीशन आ गई है कि मुझे डांस करना है, तो आप जैसा भी डांस करेंगे तालियों की गड़गड़ाहट होगी। आपको गिटार नहीं बजाने आता, लेकिन आप जैसे ही तार को छेड़ेंगे लोग वाह वाह करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जजमेंटल मेंटल कंडीशन में नहीं होंगे। उस स्टेज से नीचे आकर के वो एक दयालु भाव से देखेंगे और आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके लिए तालियां बजाएंगे। तो पहला काम क्या है? आपका अपनी स्थिति को समझ करके सरेंडर कर देना। क्योंकि अगर बाय द वे आप मान लीजिए हंसाने के लिए स्टेज पे आ गए और आप हंसा नहीं पा रहे हैं, तो फिर जूते चप्पल और अंडे सड़े टमाटर की कमी नहीं रहेगी। वहां पे लोग गालियां भी दे सकते हैं। अगर आपने पहले से ही कह दिया कि मुझे कॉमेडी करने नहीं आता है, फिर भी मैं एक दो जोक सुना रहा हूं, तो लोग जरूर ताली बजाएंगे, ये गारंटी है। ये पूरी दुनिया का नियम है, यही का नहीं। हमने इसको अनुभव में किया है कि
ऐसा होता है, सो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं। दूसरा, आपने सरेंडर तो कर दिया, बाय द वे आपने कह दिया कि मुझे डांस नहीं आता, उसके बाद आपका पैर थिरके ही नहीं। आप कह दिए कि मुझे गाना गाने नहीं आता और उसके बाद आप कुछ भी नहीं गाए, गिकी बैठ गई, तो भी बेकार है। उसके बाद एक्शन होना बहुत जरूरी है। आप चाहे जैसा भी गाना चाहे गाएं। जैसे मैं YouTube पे आपके सामने हूं, आप जानते हैं कि मैं यूट्यूबर नहीं हूं, तो आप मेरा सपोर्ट करेंगे जैसे कि कर रहे हैं। ये दुनिया का नियम है। तो पहला काम आपका अपने को सरेंडर करना। दूसरा काम आपको एक्शन में आना। तीसरी चीज एक मैंने ये देखी है कि अगर आपको किसी से हेल्प चाहिए तो दुनिया ये बहुत हेल्पफुल है। ऐसा नहीं है कि दुनिया खराब है। लोग जो कहते हैं कि खराब है, नहीं, खराब नहीं है। आपको किसी से रिलेशनशिप बिल्ड करना है। आप क्या करिए, एग्जाम्पल के तौर पे अपने किसी ग्रुप पे जाइए, कोई छोटा सा काम लीजिए, जैसे कोई ड्राइंग करनी है, या जैसे कि आपको कोई एप्लीकेशन लिखना है, या कोई निबंध है। आप ग्रुप में डालिए कि मुझे इस मामले में कोई हेल्प कर सकता है क्या। देखेंगे 4-5 हाथ सामने आ जाएंगे, हैंड रेज हो जाएंगे, जी हाँ मैं कर सकता हूं। आप फिर देखेंगे कि आपको बड़े अच्छी तरीके से आपको कुछ लोग सामने आते हैं और आपकी हेल्प कर जाते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना है। जैसे राम नाम महामंत्र है, वैसे थैंक यू बोलना भी कम नहीं है। आप उसकी बड़ाई ऐसे करें जैसे कि आपका वो बहुत बड़ा काम कर दिया। रिलेशनशिप बिल्ड में अब वो व्यक्ति के दिमाग में आप छप चुके हैं जिसने आपकी सहायता की, या आपके दिमाग में वो आ चुका है, और दोनों तरफ से पॉजिटिव थॉट है एक दूसरे के प्रति। जैसे आप मार्केट में हैं, गर्मी का दिन है, कहीं घूम रहे हैं, आप किसी के हाथ में पानी का बोतल देखते हैं और आप उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या आप मुझे पानी पिला सकते हैं। वो निश्चित तौर से आपको पानी पिलाएगा, और आप पानी पी करके उसके बोतल को तरीके से प्यारपूर्वक उसको वापस करें और उसका बहुत बहुत आभार व्यक्त करें कि अगर ये पानी नहीं मिलता तो मेरे जान पे संकट आ सकता था। कुछ इस तरह से आप उसको अप्रिशिएट करें, उसको थैंक यू बोले, उसको लगे कि वो आपके लिए बहुत बड़ा काम कर दिया है। देखेंगे आपने एक उसके दिमाग में अपनी छाप छोड़ दी, वो आपको याद रखेगा। क्योंकि यूनिक इवेंट हमेशा किसी को याद रखता है और रिलेशनशिप बिल्ड करने में सहायता करता है। इसलिए हेल्प मांगना भी कहीं बुरा नहीं है, वो मांगिए जो सभी कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपको किसी से कोई काम कराना है, तो आपको क्या करना है, सामने वाले को बहुत बड़ा काम दे दीजिए जो वो कभी कर ना सके। जैसे आपने उससे कोई ऐसी डिमांड कर दी जो कभी वो पूरा नहीं कर सकता, वो आप जानते हैं पहले से, इससे आपको दुख भी नहीं होगा जानबूझ के। अब उसके मन में एक टीस रह जाएगी, मैंने इसका काम नहीं किया। उसके मन में एक हीन भावना घर कर जाएगी। जो हीरो बनना चाहता था वो हीरो नहीं बन पाएगा। अब दूसरा स्टेप क्या है, आप उसे एक छोटा सा काम दीजिए, वो भागे भागे आपका काम करेगा, क्योंकि वो हीरो बनना चाहता है। एक बार चूक चुका है, दूसरी बार चूकना नहीं चाहेगा आपसे। ये एक तरीका है किसी से अच्छी तरीके से काम लेने का। बड़े काम दे करके जो वो नहीं कर सकता है, आपने एक छोटा सा काम दिया, वो अपने को सेटिस्फाइड करने के लिए आपका काम तो कर गया। अब बात आती है कि एक आदमी से और किस तरह से काम ले सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि 8वीं क्लास में पढ़ते हैं और 9वीं क्लास का बच्चा आपको कोई बहुत सा सीनियर है, आपको परेशान कर रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, उसी के समकक्ष किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाना है जो उसको टक्कर दे सकता है। उससे आपको हल्का सा रिलेशनशिप हाय हेलो का डेवलप कर लेना है, जिससे कि आपकी उससे बात हो सके और आपको जो सामने वाला जो आपको परेशान करना है उसकी बड़ाई करनी है और बोलना है कि तेरे से नहीं हो सकता, तो उसे कभी जीत नहीं सकता। निश्चित तौर से आप दोनों को एक दूसरे के खिलाफ कर डालोगे। हाँ, ये लड़ने और लड़ाने की बात मैं नहीं कर रहा, आप इसको यूज मत कर जाना।
लेकिन आपको एक बात बता रहा हूं कि ब्रेन से बैठे बैठे अपनी जो प्रॉब्लम है उसे आप कैसे सॉल्व कर पाओगे। अगर प्रतिद्वंदी कोई एक है आपका और उसके प्रतिद्वंदी से आपने जाके उसकी बड़ाई की, तो यह भी हो सकता है कि आपको भी भारी पड़ जाए, लेकिन अगर आपने तरीके से अपना प्रेजेंटेशन रखा तो हो सकता है कि वो एक दूसरे को न जानते हुए भी एक दूसरे को टकरा जाए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ऐसे आप कई एक जगहों पे आप यूज करके देख सकते हैं, लेकिन हाँ, लड़ने लड़ाने में इसको उपयोग ना करें। अब जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। आप मार्केट जाते हैं, मान लीजिए ये आपको जैकेट पसंद आ गया, ठीक है। अब जैकेट पसंद आ गया, वहां पे लिखा है इसकी कीमत 1800 रुपये है और आप 1800 उसको पेड नहीं कर पाएंगे, या आपकी इच्छा नहीं है। आपको इच्छा है कि आपने सोच रखा है कि मैं 1200 से ज्यादा की आज खरीदारी नहीं करूंगा, बार्गेनिंग करनी है। तो चाहे छोटा दुकानदार हो या बड़ा दुकानदार हो, तो उस दुकानदार से कहिए आप, ये जैकेट तो बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, मुझे पसंद भी है, इसकी कीमत कुछ ऐसी है कि मैं ले नहीं सकता। काश ये 1200 रुपये का मिल रहा होता ना, तो मैं जरूर ले लेता। और यह कह करके आप वहां से हटिए, देखेंगे कि दुकानदार आपको ज्यादातर केसेस में वापस बुला लेगा और 1200 के आसपास, 1250, 1300 या 1400 तक आपको निश्चित तौर से वो सामान आपके हाथ कर देगा। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आगे भी मैं आपको शेयर करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।